ओके सर, तो एक बंदा है शर्मीला सा, म्यूजिक स्टोर में काम करता है और उसके पास दुनिया की सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो हर एक लड़का फेस करता है कभी ना कभी, कि वो अपनी क्रश को प्रपोज नहीं कर पा रहा होता। तो ये क्या करता है कि एक जादुई खिलौना उठाता है और एक विश करता है, जो विश इसकी पूरी हो जाती है। और यहाँ से पूरी दुनिया को वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग हॉरर स्टोरी देखने को मिलती है। मूवी का नेम है ऑब्सेशन, जो भी काफी ट्रेंडिंग चल रही है एंड मस्ट वॉच है। बजट था इसका सिर्फ मात्र $750,000, मतलब इतना पैसा जितना हॉलीवुड में मेन एक्टर की आधी सैलरी भी नहीं होती है। और मूवी ने ऑलरेडी $150 मिलियन के आसपास कमा लिए, ना जाने कितने रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। तो आज अपन इस वीडियो में इसी मूवी को कवर करेंगे, इसके स्टोरी, कैरेक्टर, सब पे बात करेंगे। और वीडियो अगर लास्ट तक देखोगे तो आपको एक चीज रियलाइज होगी कि इस मूवी में जो विलन है वो एक्चुअल में एक विलन नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक टिपिकल हॉरर फिल्म नहीं है, इसमें बहुत सारे हिडन मीनिंग्स हैं एंड शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो सकता है, तो मुझसे बाद में मत बोलना। सो यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। तो मूवी का सेटअप जो है वो बहुत सिंपल है, स्टोरी वाइज एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी है इसकी। मेन जो अपना बंदा होता है उसका नेम होता है बेयर। बेयर की लाइफ एकदम सिंपल है, म्यूजिक स्टोर में काम करता है अपने दोस्तों के साथ। इसके दोस्त होते हैं एन, सारा एंड निक्की। निक्की बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसकी बचपन की दोस्त होती है जिसको ये सीक्रेटली लाइक करता है, कुछ ज्यादा ही लाइक करता है, लेकिन कभी उससे बोल नहीं पाता, अंदर से फट्टू टाइप होता है ये। बट ये अपना बेयर, दिस गाय वॉज लकी, क्योंकि एक रात निक्की खुद इससे पूछ लेती है कि सीधा कि सच में बता भाई, क्या तू मुझे लाइक करता है, डू यू हैव फीलिंग्स फॉर मी। इससे अच्छा मौका आई डोंट थिंक और कुछ हो सकता था, क्योंकि लड़कियां इनिशिएट नहीं करती भाई, फैक्ट है ये। बंदी सामने खुद आके पूछ रही है तुमसे, ऑल ही हैड टू डू वाज बीइंग ऑनेस्ट। बट भाई ये भी नहीं कर पाया, ये बोल देता है उससे कि ऐसा कुछ नहीं है, सब मोह माया है। भाई यू हैड वन जॉब, वो भी ना हुआ तुमसे, इसलिए मैं इसको भोंदू बियर बुलाता हूँ भाई। वेल, इनकी बातचीत होने से पहले, कन्फेशन होने से पहले, उसी रात इसका बिल्ला मर गया था, सैंडी। घर पे एक्सीडेंटली उसने पेन पिल्स खा लिए तो ओवरडोज से वो मर गया था, जो कि बहुत सैड चीज थी। बेयर एक काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट, सीधा टाइप, नाइस गाय टाइप लगता है। इसको अपना बिल्ला बहुत ज्यादा प्यारा था, इस वजह से बहुत सैड था। हम सब भी एज एन ऑडियंस बेयर के लिए बुरा फील करते हैं। मतलब बोले तो बेयर के लिए ये वाली रात ऑलरेडी काफी हैवी थी, और वो खुद को रिजेक्ट करने के बाद और हैवी हो गई। मतलब एक ही रात में इसका बिल्ला भी गया और प्यार भी गया। और बेयर ने सोचा था कि वो एक गिफ्ट लेके जाएगा निक्की के लिए, एक क्रिस्टल नेकलेस, क्योंकि निक्की का पुराना वाला नेकलेस टूट गया था, ग्रीन फ्लैग। लेकिन इसको वो स्टोर मिला नहीं था, तो ये मटक के घूमते घूमते चला गया था एक ऑकल्ट शॉप में। ऑकल्ट शॉप बोले तो जहाँ पर वियर्ड से आइटम मिलते हैं, मिस्टीरियस स्पिरिचुअल आइटम्स बेचे जाते हैं। तो यहाँ इसकी मुलाकात होती है इस फिल्म के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट से, वन विश विलो। एक छोटा सा टॉय होता है, लकड़ी टाइप का लग रहा होता है, और उसके रूल्स भी बहुत सिंपल होते हैं। इसकी ब्रांच को तोड़ो, विश बोलो अपनी, एंड तुम्हारी विश कंप्लीट हो जाएगी, इजी टीजी। ये टॉय आपको ऑनलाइन भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, बस वो वर्क करे ना करे वो नहीं पता। एंड ऑब्वियसली एट फर्स्ट जैसे कोई बंदा इस चीज को बिलीव नहीं करेगा कि क्या फालतू चीज है भाई, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। बेयर ने भी यही सोचा था। ऑल्दो शॉपकीपर ने इसे खुद वार्निंग दी थी कि ज्यादातर लोग जो इसको यूज करते हैं वो रिजल्ट से खुश नहीं होते। बेयर को ये वार्निंग सुननी तो चाहिए थी, बट क्या करे भोंदू बेयर। तो वापस उसी कार वाले सीन में आते हैं जहाँ इनका कन्फेशन चल रहा था। तो निक्की के जाते ही ये रैंडमली ये वन विश पिलो निकालता है, और ये फ्रस्ट्रेट एंड गुस्सा तो होता ही अपने आप से, तो ये फ्रस्ट्रेशन में एक विश मांगता है, ये ब्रांच तोड़ के। विश थी कि निक्की इससे प्यार करे दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा। निक्की वुड लव हिम मोर देन एनीथिंग इन द एंटायर वर्ल्ड। ये बोलते ही हो जाती है बल्ले बल्ले। वो जो बोलते हैं ना, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, यही चीज है यहाँ पर बस। द मोमेंट बेयर ये विश करता है, तुरंत निक्की वापस आती है इसके पास जो चली गई थी, और उसके हाव भाव, रंग रूप, बात करने का तरीका, सब कुछ चेंज हो जाता है। ये वो बंदी लग ही नहीं रही होती जो 2 मिनट पहले इससे बात कर रही थी, जिसको हम लोग मूवी के स्टार्ट से देख रहे थे। सीरियस टाइप थी वो, मैच्योर टाइप, फनी टाइप भी थी। अभी ये बिल्कुल डिफरेंट बिहेव कर रही होती है। बेयर को ये जाने भी नहीं दे रही होती, उसे अपने घर में इन्वाइट भी करती है। इससे बड़ी हिंट क्या चाहिए तुमको। उसके साथ बैठती है, कुछ भी बोल रही होती है, प्रॉपर वियर्ड एक्ट कर रही होती है। फिर बेयर के साथ ही उसके घर चली जाती है, उसके बेड पे उसके साथ ही नाइट स्पेंड करने के लिए बोलती है, और इसको किस भी करती है आउट ऑफ नोवेयर। एंड समझ रहे होगे, दिस वॉज टू मच। लाइक ये सच में हो रहा है कैसे, अचानक से, किसी को समझ में नहीं आ रहा होता। बेयर के खुद ऐसी तैसी हो रखी होती है। अगली सुबह निक्की खुद आती है, इससे कन्फेस करती है अपनी फीलिंग्स को लेके, और बेयर तो पहले से ही इसको चाहता था, तो बिना कुछ सोचे समझे इसके साथ रिलेशनशिप में आ जाता है। और भाई शुरुआत के कुछ हफ्ते इतने परफेक्ट होते हैं, एकदम प्रॉपर हनीमून फेज चल रहा होता है इनका। हगिंग, लाफिंग, किसिंग, साथ में रहना, खाना पीना, एंजॉय करना, इंटीमेट होना, डांस करना, लाइक सब कुछ कर रहे होते हैं लोग। एकदम परफेक्ट रोमांटिक मूवी वाला सिनेरियो चल रहा होता है। इनके आसपास के लोग भी इनको देख के जल रहे थे, इनके दोस्त भी इनको देख रहे थे। उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हो गया, और उनको लग भी रहा था कुछ तो गड़बड़ है भाई।
और लाइफ का एकदम सिंपल फंडा भी है कि जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा हो ना तो समझ जाना भाई कुछ तो बुरा होने वाला है। इट्स टू गुड टू बी ट्रू। तो अब यहाँ से चीजें वियर्ड से और वियर्ड होना स्टार्ट होती हैं। अब चीजें नेक्स्ट लेवल जाती हैं। निक्की का प्यार पॉजेसिव हो जाता है भाई। लाइक छोटू मोटू चुन्नू मुन्नू पॉजेसिवनेस भी नहीं, प्रॉपर बोले तो वो बेयर के बिना एक सेकंड रह नहीं पा रही होती। लिटरली उसके साथ हमेशा चिपकी रहती है, उसी को ताड़ती रहती है अपनी प्यार भरी आंखों से। उसके साथ ही सारी एक्टिविटी कर रही होती है। ये घर से बाहर ना जाए इसलिए वो गेट पे पूरा टेप कर देती है। और ये कभी रात में सोती भी नहीं है, बल्कि बेयर को ही देखती रहती है रात भर। एक रात बेयर जाग के इसको देखता है तो ये बहुत क्रीपी वे में रूम के कोने से खड़े होकर इसको देख रही थी, जो कि बहुत ट्रॉमेटाइजिंग एंड क्रीपी था। बेसिकली जो अभी तक रोमांटिक एंड क्यूट लग रहा था वो भी यहाँ पर ट्रू हॉरर में कन्वर्ट हो जाता है। और एक दिन निक्की ये बेयर को लंच भेजती है, उसमें लिटरली इसकी मरी हुई कैट सैंडी का सैंडविच होता है। सैंडी का सैंडविच, वाओ। ये उसने उसको बहुत पोएटिकली वे में भेजा था खाने के लिए, और वो खा भी लेता है। निक्की की हरकतें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। ये पूरी तरह से पजेस लगती है। ये पब्लिक में चिल्लाने गाने रोने लग जाती है। अगर बेयर जरा सा भी अपना फोकस अपने दोस्तों के पास ले जाता है तो ये बहुत वियर्ड एक्ट करने लगती है। और इन सब चीज के बीच में सबसे ज्यादा नोट करने वाली बात ये थी कि निक्की जो वियर्ड एक्ट करती थी उसके बीच में कभी कभी रैंडमली ऐसा लगता था कि ये होश में आने लगती है। पुरानी वाली निक्की वापस आ जाती है कुछ सेकंड्स के लिए, ऐसा लगता है। और ये स्टार्ट में तो बहुत होता था, बट जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे इसका आना भी कम हो जाता है। जैसे बात करते करते एकदम इसको लगता है कि ये क्या कर रही है, कहाँ पर आ गई है, क्यों कर रही है। एक बार तो इंटीमेसी के बीच में, इनके किस करने के बीच में ये सनक गई थी अचानक से, जो कि एज एन ऑडियंस भी देखने में बहुत सरप्राइजिंग था। ये चीज अपना भोंदू बेयर भी देख रहा था, समझ रहा था, बट स्टिल ये इस चीज को इग्नोर करता है। इस पे अभी बाद में आएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पहले बात करते हैं कि ये सब हो क्या रहा है। तो वन विश विलो, ये जो आइटम था वो एक कर्स्ड आइटम था। यही मेन जड़ है मूवी की। मूवी में उसको बहुत मिस्टीरियस रखा गया है। अपने को ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं बताया गया उसके ओरिजिन के बारे में या फिर उसके बारे में। मेरे पास और इंटरनेट की दुनिया में सिर्फ थ्योरीज हैं। बात बस ये है कि वो आइटम वर्क तो करता है, लेकिन वैसा नहीं करता है जैसा हम सब सोच रहे हैं। वो विश पूरी करता है, बट या तो ईविल फॉर्म में करता है या फिर एकदम लिटरली ले जाता है चीजों को। उस शॉपकीपर ने भी बोला था कि बहुत से लोग कंप्लेन करने आते हैं इसके बारे में यूज करने के बाद। तो ऑब्वियस से बाकी लोगों की भी विश जो मांगी होगी उन लोगों ने, वो भी कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ कांड हुआ होगा। बेयर ऑनलाइन भी चेक करता है इसके बारे में, तो वहां पर भी इसके रिव्यूज भरे पड़े थे, जहां बहुत से लोग कंप्लेन कर रहे थे, लिख रहे थे कि ये काम करता है, और बहुत से लोग ये भी लिख रहे थे कि काम नहीं करता। हो सकता है उन लोगों ने विश सही से मांगी ना हो या कुछ और हो। और इसके बेसिक कुछ रूल्स होते हैं जो आगे हमें पता चले थे। जैसे किसी एक पर्सन ने एक बार विश मांग ली तो वो दोबारा विश नहीं मांग सकता, सबको सिर्फ एक ही मौका मिलता है। और एक बार अगर विश मांग ली तो उसको बीच में तोड़ भी नहीं सकते। जैसे बेयर वाला सीन है, इसने विश मांग ली कि निक्की इससे प्यार करे, अंधाधुन प्यार करे। अब अगर ये चाहता है कि इस विश को बीच में तोड़ दिया जाए या फिर कैंसिल कर दिया जाए, रिफंड मिल जाए इसको, तो ये ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इसका तरीका ही नहीं है। तरीका सिर्फ एक है कि इसको अपनी जान देनी पड़ेगी। इसके मरते ही इसकी विश भी खत्म हो जाएगी। ये हमें आगे बताया गया था, बट एट द एंड ये क्लियर है कि ये ट्विस्टेड है बहुत ज्यादा। जैसे भोंदू बियर की विश के साथ हम सब देख ही रहे हैं कि इसने एक प्यारी सी विश मांगी थी, नॉर्मल सी विश तो पूरी हो गई इसकी, पर उसने निक्की को ही चेंज कर दिया। टेक्निकली ये वो निक्की होती भी नहीं है जो पहले थी। बेसिकली ये वो निक्की नहीं है जो बेयर की बचपन की दोस्त थी, जिसको ये सालों से जानता था। ये पर्सन कोई और ही होता है, एक कंप्लीटली अदर एंटिटी होती है ये, जो कि बहुत ऑब्वियस था क्योंकि इसकी हरकतें देख के साफ पता चलता था। निक्की कभी ऐसी थी ही नहीं कि कहीं भी रोने गाने लगे, लंच में बिल्ली का सैंडविच बना के दे दे। शी वॉज नॉट लाइक दिस। और फिर इसके साथ साथ बहुत सारे ऑब्वियस हिंट्स और भी थे जहां निक्की वापस से अचानक से आ जाती थी। रियल वाली निक्की कुछ सेकंड्स के लिए ही आती थी, बट वो आते ही पैनिक हो जाती थी और वो साफ साफ बोलने भी लगी थी एक पॉइंट पे कि मैं ये नहीं हूँ। अपने आप को मारने का भी ट्राई किया था उसने, बट दूसरी जो एंटिटी थी वही मोस्टली इसकी बॉडी में रहने लगी थी। और ये पूरी चीज तब प्रूफ हो जाती है जब बेयर ने निक्की को सुलाने के लिए उसे स्लीपिंग पिल्स दी थी। तो उस मोमेंट में जो एंटिटी थी वो सो गई थी, बट निक्की अपनी वाली बॉडी में वापस आ गई थी और बहुत सैड वे में इसने बेयर से रिक्वेस्ट करी थी, इसको बचा लो, वो ये नहीं है, इसको मार दो तभी ये बच पाएगी, इससे अब और झेला नहीं जा रहा होता। बेयर अगेन इस चीज को इग्नोर करता है। एक सीन में ये चीज और क्लियर हो जाती है जब रात में निक्की इसको देख रही होती है। इसमें अपने को बहुत हल्का सा निक्की का फेस दिखता है, फ्रीकी निक्की का, जिसमें वो कंप्लीटली कोई और ही लग रही होती है, एकदम क्रीपी सी एंटिटी दिख रही होती है, जिससे प्रूफ हो जाता है कि शी इज नॉट निक्की एनीमोर। और मेन सवाल यही आता है कि जब एंटिटीज की बॉडी में है तो असली वाली निक्की कहाँ गई? फिर अपने को हल्की सी एंटी दी गई है इसकी। बेयर जब कस्टमर केयर पे कॉल करता है, इस वन विश विलो वाले कस्टमर केयर पे, यहाँ अदर साइड में जिस बंदे की आवाज आती है वो मूवी का डायरेक्टर है, उसी ने कस्टमर केयर वाले बंदे की आवाज दी है। तो वो बंदा बताता है कि विश को रिवर्स नहीं कर सकते हम लोग, और ये बेयर से पूछता है कि क्या ये असली निक्की से बात करना चाहेगा। तो कॉल पे अपने को निक्की के रोने की आवाज सुनाई देती है, बस इतना दिखाया गया है। इससे सिर्फ इतना कंफर्म होता है कि असली वाली अपनी जो निक्की है वो कहीं ना कहीं पर ट्रैप्ड है। वो सब कुछ देख रही होती है, सुन रही होती है, समझ रही होती है थ्रू हर बॉडी, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं सकती।
मुझे नहीं पता ये कैसे वर्क करता है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हो सकता है उसकी सोल कहीं पर कैद हो और बॉडी किसी और ने पजेस कर ली हो। बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट फिलहाल अपने को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया। एक सुपर नेचुरल फिनोमिना है जो शायद हो सकता है कि फ्यूचर में एक्सप्लोर हो। एनीवे, स्टोरी में अगर वापस आए तो चीज़ें बहुत वियर्ड हो गई होती हैं। तो भोंदू बेरी अपने दोस्तों के पास जाता है, उनको पूरा कांड समझाता है, उनसे हेल्प मांगता है। तो यहाँ बेयर की एक दोस्त थी सैरा, इसको स्टार्ट से दिखाया गया था और बहुत क्लियर था कि ये बेयर को लाइक करती थी फ्रॉम द बिगनिंग, जेन्युइन केयर करती थी उसके बारे में। सिर्फ यही थी जिसने बेयर की कैट के बारे में पूछा था जब वो मर गई थी, मतलब एक्चुअल में इसको फिक्र थी। तो इस सब कांड में ऑब्वियसली ये बेयर के पास आती है, इसको भी निक्की की हरकतें समझ में नहीं आ रही होती और इन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी होने लगती है। ये बेयर, ये बंदा जिसने एक लड़की को विश करके अपना बनाया था, ये उसको भूल के सैरा की तरफ डाइवर्ट होने लगता है भाई, क्योंकि निक्की तो अलग ही लेवल की भूतिया बन गई होती है। तो ये भोंदू बेयर ये मटक के सैरा के पास आ जाता है। मैन विल बी मैन भाई। और ऑब्वियसली ये देख के दुनिया की किसी भी नॉर्मल लड़की की तरह निक्की भी जेलस फील करती है और दुनिया की कोई भी नॉर्मल लड़की जो करती इस सिचुएशन में वही निक्की भी करती है। ये आके सैरा को जान से मार देती है बहुत प्यार भरी तरीके से। ये मोमेंट था जिसने थिएटर में सबकी ऐसी तैसी कर दी थी और अपने इंडियन थिएटर्स में ये सीन ही सेंसर कर दिया गया था। इसके पहले बीच में एक सेक्स सीन भी था, वो भी सेंसर कर दिया था। दोनों सीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और पता नहीं क्या फूक के बैठे हैं अपने इंडियन सेंसर बोर्ड वाले। ए रेटेड मूवी है भाई ये, जहाँ इनको पता है कि एडल्ट ऑडियंस ही अलाउड है, जो खून खराबा वॉयलेंस एडल्ट थीम देखने के लिए ही थिएटर में आती है, इसीलिए पैसा देती है, और वही चीज़ इन्होंने सेंसर कर दी। वाह मेरे शेर वाह। खैर, दिस वॉज द मोमेंट बेयर समझ गया था कि इसके लग चुके हैं। इसको बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था, बट भोंदू फॉर अ रीज़न। तो ये निक्की की हेल्प करता है उसकी बॉडी को छुपाने में, सैरा की, और फिर निक्की से बचा के बाहर जाता है और इसी ऑकल्ट शॉप में जाता है किसी भी तरीके से विश को कैंसिल करने के लिए। तो पहला ऑप्शन तो वही था जो उसको पता भी था कि अपनी जान दे दे और विश कैंसिल हो जाएगी और निक्की भी वापस आ जाएगी अपनी बॉडी में। बट ये ऑप्शन इसके लिए ऑप्शन होता ही नहीं, क्योंकि ही इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू दैट। इतना मर्द आदमी नहीं है ये। बट सेकंड ऑप्शन भी होता है जो कि एक लूप होल है काइंड ऑफ। आप अपनी विश तो कैंसिल नहीं कर सकते, ना कि आप एक से ज़्यादा विश मांग सकते हो, बट कोई और तो आपकी विश कैंसिल कर ही सकता है। दैट इज़ पॉसिबल। तो इसीलिए यहाँ से ये 2 वन विश विलो के पैक खरीदता है और ईएन के पास जाता है, इनका तीसरा दोस्त। उससे रिक्वेस्ट करता है, कन्विंस करने का ट्राई करता है कि भाई इस लकड़ी को, इस ब्रांच को तोड़ के एक रिक्वेस्ट मांगो, एक विश मांगो कि निक्की ठीक हो जाए या फिर इसकी विश कैंसिल हो जाए, ऐसा कुछ। बट ईएन, सैरा या दुनिया में कोई भी यहाँ पर बेयर की बात पे विश्वास नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। तो ईएन भी इसको मजाक समझता है, प्रैंक समझता है। तो ये झाई झाई में मजे मजे में विश मांग लेता है $1 बिलियन के लिए, और लिटरली आसमान से नोटों की बारिश होने लगती है, $1 बिलियन। लेकिन बेयर के लग जाते हैं यहाँ पर, इसका आखिरी मौका निकल जाता है। ये जब घर पे आता है तो अब निक्की निक्की नहीं होती, वो प्रॉपर फ्री की निक्की बन गई होती है। उसने सैरा की बॉडी को नेकेड करके सजा के रखा होता है बेयर के लिए एज अ गिफ्ट, और उसके कपड़े खुद पहन लिए थे इसने। इवन सैरा की बॉडी में जो टैटूज थे उसके, वो भी इसने समहाउ उससे निकाल के अपने ऊपर लगा लिए थे, जो कि सोचने में ही इतना क्रीपी है। तो अब यहाँ से क्लाइमैक्स में जाने से पहले इस एंटिटी के बारे में बात करते हैं, इनकी रिलेशनशिप के बारे में। देखो, ये एंटिटी जो भी है निक्की की बॉडी में, वो ऐसे ही रैंडमली एक्ट नहीं करती। ये सब कुछ हुआ है बेयर की विश की वजह से। उसकी विश थी निक्की वुड लव मी मोर देन एनीथिंग इन द एंटायर वर्ल्ड। विश बहुत रोमांटिक थी, बट एंटिटी के लिए वो चीज लिटरली होती है। उसके हर एक्शन के पीछे सिर्फ एक ही रीजन होता है कि बेयर को खुश करना है, उसको उसका प्यार देना है, और कुछ नहीं। स्टार्ट में द मोमेंट ये फ्रीकी निक्की एक एंटिटी बनी थी, तो सबसे पहले इसने चीज करी थी बेयर के घर जाके उसके साथ सोना, सिर्फ इसलिए टू मेक हिम हैप्पी। वो एक सेक्स सीन था जो सेंसर कर दिया था, और वो इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि उस इंटीमेसी वाले मोमेंट में निक्की के फेस पे कैमरा जूम किया गया था और वो एक्सप्रेशन लेस थी उस पॉइंट पे। वो कुछ भी फील नहीं कर रही थी, वो सिर्फ वहां पर उस मोमेंट में प्रेजेंट थी खाली। उसका मोटो सिर्फ बेयर की नीड को पूरी करना था, ताकि वो खुश रहे, उसको प्यार मिलता रहे। सेम इसके बाद इसने कैट का सैंडविच बना के बेयर को दे दिया। सीन ये था कि ये एंटिटी जो भी है, इतना तो क्लियर है कि ये इंसान नहीं है। इस वजह से इसके अंदर ह्यूमन इमोशंस नहीं है, ह्यूमन एम्पैथी नहीं है, बेसिक कॉमन सेंस ही नहीं है। शी इज लाइक अ रोबोट। एक टास्क दिया गया है इसको, बस इसको वही पूरा करना है। इसको पता है कि बेयर को अपनी कैट बहुत ज्यादा पसंद थी और वो कितना सैड था उसके मरने पे, तो अपना प्यार प्रूव करने के लिए ट्विस्टेड वे में इसने बेयर को उसकी पसंदीदा कैट खिला दी, ये सोच के कि इससे बेयर खुश होगा। ये ऐसे समझो कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को उसका फेवरेट फूड बना के खिलाओगे तो वो खुश होगी, ऑब्वियस सी बात है। वही इसने सोचा था एंटिटी ने, लेकिन ये ह्यूमन नहीं है, तो इसको कॉमन सेंस भी नहीं है कि क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना, लेकिन इंटेंशंस इसके वही थे। और यही चीज आगे भी हुई थी। जब बेयर घर से बाहर चला गया था तो निक्की सिर्फ एक जगह खड़ी थी, सेम स्पॉट पे घंटों तक खड़ी थी। उस बीच में इसने पी पूपू सब कुछ कर लिया था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि बेयर के जाने के बाद इसके पास कुछ भी करने को नहीं होता।
इसका जो टास्क है वो सिर्फ बेयर को खुश करना है, उसको प्यार देना है, बस यही है। इस वजह से जब बेयर जाता है तो शी इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। लेकिन है तो ये ह्यूमन बॉडी के अंदर ही, तो बॉडी तो वैसे ही काम करेगी जैसा करती है, नेचुरल चीजें, ह्यूमन वेस्ट तो निकलेगा ही। और एट द एंड लास्ट चीज कि इसने सैरा को क्यों मारा, तो ऑब्वियस आंसर है क्योंकि सैरा इसके टारगेट के बीच में आ रही थी। जेलेसी वाला फैक्टर तो है ही, बट मेन चीज है कि सैरा निक्की एंड बेयर के बीच में एक दीवार की तरह बन रही थी, जो निक्की के मेन गोल के लिए अच्छा नहीं था। रास्ते में एक कांटे की तरह थी वो, इसलिए उसको हटा दिया और उसके कपड़े वगैरह सब पहन लिए थे इसने, उसको नेकेड करके सजा दिया था। ये सब इसने इसलिए किया था क्योंकि ऐसे समझो ये वो सारी चीजें करती है जो बेयर को पसंद थी। बेयर को सैरा पसंद थी तो ये सैरा जैसी बन गई और उसकी बॉडी को इसने शोपीस की तरह सजा के रख दिया एज अ गिफ्ट बेयर के लिए। बेयर को उसकी बिल्ली बहुत पसंद थी तो ये उसकी बिल्ली की तरह एक्ट करने लगी थी और लास्ट में इसने उसको बिल्ली ही खिला दी। ये सिर्फ वही चीजें करती है जिससे इसकी विश फुलफिल हो, बोले तो जिससे बेयर को प्यार मिले। तो फाइनल मोमेंट में आते हैं, एंडिंग समझते हैं। लास्ट में बेयर समझ जाता है दिस इज टू मच। इयान आता है खुश होके कि भाई बल्ले बल्ले अपन बिलियनर बन गए, और उसको देखते ही निक्की गोली मार देती है। तो लास्ट ऑप्शन जो होता है बेयर के पास, ये वो ट्राई करता है, मतलब अपनी जान देने का ट्राई करता है। और आयरनी ये है कि जैसे इसकी बिल्ली मरी थी पेन पिल्स खा के, ये उसी तरीके से मरने का ट्राई करता है, बट ऐसा ये कर नहीं पाता बिकॉज ही इज टू मच अ कॉवर्ड। बहुत वीक होता है ये पिल्स को खाने के बाद उनको निकालने का ट्राई करने लगता है, बट इतनी देर में अपने को बाहर से एक वन विश विलो वाली स्टिक टूटने की आवाज आती है एंड बेयर यहाँ पर पूरी तरह से चेंज हो जाता है। ये वॉशरूम से बाहर आता है और निक्की से नैन मटक्का करने लगता है। इतना रोमांटिक सीन लग रहा होता है ना मुझे भाई, ये इतनी प्यार भरी आंखों से एक दूसरे को देख रहे होते हैं लोग। समथिंग इज रॉन्ग विथ मी, मुझे पता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। निक्की ने यहाँ पर बिहाइंड द कैमरा एक विश मांग ली थी। इसको दिखाया नहीं गया कि इसने क्या विश मांगी, बट ऑब्वियस सी होगी कि बेयर मुझसे उतना ही प्यार करे जितना मैं उससे करती हूँ, या फिर इसकी विश वही सेम बेयर वाली होगी। रिजल्ट उसका यही होगा, बट बहुत लेट हो चुका होता है अब तक, क्योंकि उसने ऑलरेडी पिल्स खा ली थी पहले और वो निकाल नहीं पाया था। इसकी वजह से वो यहाँ पर मर जाता है एंड द मोमेंट ही डाइज, ये एंटिटी वाली निक्की रोते रोते चली जाती है एंड ओरिजिनल वाली निक्की वापस से अपनी बॉडी में आ जाती है और सिर्फ चिल्लाने और रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी ये। जब तक ये फाइनली कंट्रोल में आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एंड लेट मी टेल यू कि भाई ये एंडिंग, ये स्टोरी जितना सोच रहे हो उससे कई ज्यादा ट्रेजिक एंड हॉरिफिक है। सबसे पहले इस चीज का जवाब दो कि रियल विलन और रियल विक्टिम कौन है यहाँ पर। अगर आप बेयर को एक विक्टिम और निक्की को एक विलन समझ रहे हो, यू आर डेफिनेटली रॉन्ग। स्टोरी में सबसे बुरा, नीच, डरावना इंसान जो है वो निक्की नहीं है, वो बेयर है। ही इज द रियल बैड गाय। कैसे भाई? सारी चीजें स्टार्ट कहाँ से हुई थी? सिर्फ इस वजह से हुई थी क्योंकि एक बंदे के अंदर इतने गट्स नहीं थे, इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सच का सामना कर पाए। निक्की से, जिससे वो बचपन से जानता था, उससे ऑनेस्ट हो सके, उसे सिर्फ कन्फेस करना था, ये वो नहीं कर सका। चलो समझ में आता है कि भाई बहुत से लोग बोलेंगे कि डर होता है, रिजेक्शन का डर होता है, उसकी दोस्ती खराब हो सकती थी सालों की, ठीक है मान लिया। लेकिन बेयर ने उसके बदले क्या किया? एक विश मांगी। और विश भी क्या मांगी? कि निक्की मुझसे प्यार करे। ये सुनने में रोमांटिक लगता है खाली, लेकिन असल में एक बंदा है जो किसी दूसरे इंसान की फीलिंग्स, चॉइस और फ्री विल को एक ऑब्जेक्ट से कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा है बिना परमिशन के उसकी। ये विश नहीं है, एक रिक्वेस्ट है अपने क्रश को रिप्रोग्राम करने की। चलो फिर से मान लेते हैं कि इसने ऐसा सोचा नहीं होगा कि विश काम कर जाएगी। रियलिस्टिकली अगर देखो तो पॉसिबल नहीं है ये। विश फुलफिल हो गई, इसकी क्या गलती है? चलो मान लिया, ठीक है, लेकिन ना। सबसे पहली चीज ये देखो जो बेसिक ह्यूमैनिटी हमें सिखाती है, बेसिक कॉमन सेंस, कि हम दुनिया में सिर्फ अपने आप को, अपने एक्शंस को, अपनी हरकतों को कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि दूसरों की। हमें कोई हक नहीं है किसी और को कंट्रोल करने का, या फिर उन्हें चेंज करने का, या फिर इवन उस चीज की उम्मीद रखने का। ये वही वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है जो हम सब जानते हैं, जिसपे मजाक उड़ाते हैं, आई कैन फिक्स हिम, आई कैन फिक्स हर वाला सीन। यू कैन नॉट डू दैट। यू कैन नॉट मेक समवन फॉल इन लव विथ यू। तुम किसी को अपने प्यार में गिरा नहीं सकते जानबूझ के, ना तुम्हारा हक बनता है। ये चीज नेचुरली होती है, फोर्स नहीं कर सकते तुम। कोई तुम्हें चाहता है तो वो तुम्हारे पास आएगा, नहीं चाहता है तो जाने दो भाई उसे, मूव ऑन। अगर मैं बेयर की जगह होता तो मैं ये विश करता कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ जाए कि मैं निक्की से दिल की बात बोल सकूं, या फिर सेकंड चांस मिल जाए, ऐसा कुछ बोलता मैं। खुद अकाउंटेबिलिटी लेता, ना कि ये विश करूं कि सामने वाला तुम्हारे प्यार में गिर जाए। कितना सेल्फिश साउंड कर रहा है, राइट? लेकिन अभी रुको, बेयर की असली सच्चाई तो यहाँ है। ये सिर्फ देखने में भोंदू, सीधा है, नाइस गाय टाइप लगता है। इसको ऑलमोस्ट तुरंत पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है, कि ये असली निक्की नहीं है। ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था। एंटिटी ने खुद इसको कई बार बताया है कि ये निक्की नहीं है, सब कुछ प्रूफ हो गया था। यहाँ तक कि वो रात भी याद होगी जहाँ निक्की ने इससे खुद भीख मांगी थी कि उससे नहीं झेला जा रहा, इसे मार दो, ये वो निक्की नहीं है। वहां पर भी बेयर ये उसकी सिचुएशन समझने की जगह ये निक्की से बोलता है, क्या इतना बुरा हूं मैं? क्या इतना बुरा है मेरे साथ रहना? तुम समझ रहे हो? ही ओनली केयर्स अबाउट हिमसेल्फ। इसको सिर्फ अपना एक खालीपन फुलफिल करना था। एक्चुअल में इसने कभी निक्की से प्यार किया ही नहीं था, ये सिर्फ उसे चाहता था। ही ओनली वांटेड हर।
उसको एक पोजीशन में रखना चाहता था। क्योंकि तुम अगर किसी पर्सन को जेन्युइनली प्यार करते हो ना, तुम उसको इस हालत में देख ही नहीं पाओगे भाई, ये जानते हो कि वो किस कंडीशन से गुजर रहा था। इसने कोई कंसेंट नहीं लिया था। टेक्निकली देखो तो उसे ये एक्सप्लॉइट कर रहा था, उसकी बॉडी को, और उसे काइंड ऑफ रेप भी बोल सकते हैं इसे। इस वजह से वो सेक्स सीन भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इस वजह से रियल विक्टिम जो यहाँ पर है वो निक्की है। अब इसकी सिचुएशन समझाता हूँ मैं। बंदी अच्छा खासा जिंदगी जी रही थी, दूसरी सिटी जाने का प्लान कर रही थी, प्यार ढूंढ रही थी। इसने खुद बोला था मूवी के स्टार्ट में। फिर क्या हुआ, अचानक से एक तरीके से किडनैप हो गई है, वो भी उस बंदे की वजह से जिसपे इसने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया था। इसने सैरा को ये बताया था कि बेयर इसके लिए उसके छोटे भाई जैसा था। ये बेयर को पसंद करती थी बट उस वे में नहीं जैसा बेयर चाहता था। उसकी फिक्र थी उसे, लेकिन लिटिल ब्रदर वाली फीलिंग जो इस पूरे सिनेरियो को और क्रीपी बना देता है। ऑब्वियसली सोच के देखो एक सेकंड, अगर तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारी बॉडी से, तुम्हारी आवाज से, तुम्हारी हरकतों से बाहर हो जाए, तुम सिर्फ अंदर बैठ के देख सकते हो, सुन सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, तो ये कितना ज्यादा टेरिफाइंग होगा। टेक्निकली निक्की पोजेस नहीं थी बेयर को लेके, बेयर पोजेस था निक्की को लेके। दिस इज द रियल हिडन मीनिंग ऑफ द मूवी। एक हार्ड हिटिंग ट्रुथ है, बेयर को निक्की का प्यार नहीं चाहिए था, उसे चाहिए था सिर्फ चेज, कॉन्क्वेस्ट। जब चीजें इजीली मिल गई, जब उसे कंट्रोल मिल गया, तो इंटरेस्ट खत्म हो गया। यही पैटर्न बहुत लोग रियल लाइफ में भी देखते हैं, जहाँ लोगों को दूसरे इंसान की फीलिंग्स वगैरह की चिंता नहीं होती, उनको अपना ईगो सेटिस्फाई करना होता है। और जब वो हो जाता है तो वो अगला टारगेट ढूंढने लगते हैं। और निक्की की एंडिंग यहाँ पर कितनी ट्रेजिक है समझो उसके रिएक्शन से। जब वो वापस अपनी बॉडी में आती है एट द लास्ट, इस घर में 3 डेड बॉडीज होती हैं भाई, सैरा की, इयान की एंड बेयर की। मतलब सबसे पहले तो ये बंदी जेल जाएगी लाइफ टाइम के लिए, कभी एक्सप्लेन कर ही नहीं पाएगी कि क्या हुआ। ऊपर से इतना ज्यादा फिजिकल टॉर्चर, फिजिकल पेन जो इसके साथ हुआ है, इसने खुद अपने आप को इतना हार्म किया है, वो इससे झेला नहीं जाएगा। और प्लस मेंटली अनस्टेबल तो होना इसका पक्का है, इसने जो जो चीजें देखी हैं। कुल मिला के अच्छी खासी लड़की थी, सिर्फ एक ऑब्सेशन की वजह से पूरी लाइफ इसकी डेड हो गई। ये किसी भी कैरेक्टर के लिए एकदम वर्स्ट एंडिंग है भाई। तो असल में ये फिल्म किस बारे में है? ऊपर से तो एक सुपर नेचुरल हॉरर है, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, क्लासिक जॉनरा है, लेकिन नीचे से जो चल रहा है वो एक कंसेंट के बारे में, कंट्रोल और प्यार के बीच का फर्क दिखाया गया है कि लविंग समवन और वांटिंग टू पजेस समवन, ये दोनों बहुत अलग चीजें होती हैं। बेयर कोई कार्टून विलन नहीं है, वो एवरेज, रिलेटेबल, हार्मलेस दिखने वाला लड़का है। और यही इस फिल्म का रियल हॉरर है। ये नहीं दिखाता कि मॉन्स्टर्स कैसे दिखते हैं, यहाँ पर यह दिखाता है कि नॉर्मल लोग कैसे मॉन्स्टर्स डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि भाई डर भूतों से नहीं, इंसानों से लगना चाहिए। एनीवे, ये थी ऑब्सेशन। फ्यूचर का फिलहाल कुछ कंफर्म तो नहीं है। डायरेक्टर ने बोला है कि शायद ये उस यूनिवर्स को एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब फ्यूचर में हमें इस वन विश विलो के और भी वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं, और भी स्टोरीज देखने को मिल सकती हैं जहाँ पर विश नॉर्मल होगी बट उसका रिएक्शन बहुत डिफरेंट होगा। इस मूवी को लेके आपके क्या ख्याल है? आप बेयर को विक्टिम की नज़र से देखते हो या फिर विलेन की नज़र से देखते हो? कमेंट में अपने थॉट्स ज़रूर बताना। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आ गया हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ऐसे ही डीप इंटरेस्टिंग मूवी ब्रेकडाउन्स के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश करने से पहले एक बार ज़रूर सोचना। बाय बाय।